नीति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय संस्कृत। आज हम व्याकरण संबंधी ज्ञान पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लता शब्द रूप का अध्ययन किया था। आज उससे आगे अकारांत राम शब्द रूप याद करेंगे। विभक्ति इधर दी हुई, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों वचनों में इस राम शब्द के रूप चलते हैं। प्रथमा से सप्तमी विभक्ति और आठवां संबोधन। इस प्रकार हम राम शब्द की सारणी को याद करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप चलता है रामः, द्विवचन रामौ, बहुवचन रामाः। द्वितीय विभक्ति एक वचन राममः, द्विवचन रामौ, बहुवचन रामान। तृतीय विभक्ति एक वचन रामेण, द्विवचन रामाभ्याम, बहुवचन रामे। चतुर्थी विभक्ति एक वचन रामाय, द्विवचन रामाभ्याम, बहुवचन रामेभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन रामात्, द्विवचन रामाभ्याम, बहुवचन रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन रामस्य, द्विवचन रामयोः, बहुवचन रामानाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन रामे, द्विवचन रामयु, बहुवचन रामेषु। संबोधन हे राम, द्विवचन हे रामौ, बहुवचन हे रामा। इसी प्रकार सातों विभक्तियों में तीनों ही वचनों में इस प्रकार राम शब्द अकारांत अगर हम याद करेंगे तो इसी रूप में सभी अकारांत शब्द वो पूरे चलेंगे। अब इसका याद करने का तरीका रामः, रामौ, रामाः। द्वितीय विभक्ति रामम, रामौ, रामान। तृतीय एक वचन रामेण, रामाभ्याम, रामे। चतुर्थी विभक्ति रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामो, हे रामा। इसी प्रकार हम बालक शब्द, गज शब्द, अश्व शब्द, उन सब के इसी प्रकार जिस प्रकार राम शब्द के रूप चलते हैं उसी प्रकार अकारांत शब्दों के रूप चलते हैं। और हम इन शब्दों का बालक शब्द है, गज शब्द, इनका अभ्यास करेंगे। अभ्यास कार्य में राम शब्द तृतीया विभक्ति तीनों रूप लिखिए। रामेण, रामाभ्याम, रामेभ्य। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। राम शब्द प्रथमा और षष्ठी विभक्ति की द्विवचन रूप। प्रथमा का है रामौ, षष्ठी है रामयो। गृह कार्य में है निम्न शब्दाना विभक्ति वचनम लिखतु। जैसे रामा, इसकी प्रथम विभक्ति है और बहुवचन का है। इसी प्रकार रामात, रामात शब्द है पंचमी विभक्ति का है और एक वचन है। रामेषु सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। रामम द्वितीय विभक्ति है, एक वचन। धन्यवाद। ये सभी अपनी कॉपी में करने हैं।